अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, सब लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, जैसे जैसे इंसान ने तरक्की की, टेक्नोलॉजी ने तरक्की की, इंसान ने अपने सफ़र को भी आसान कर लिया। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इंसान ने बहुत सी सहूलियात का आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सहूलियात जो है बनानी शुरू कर दी। आज से अगर हम 100 साल पहले की बात करें तो शायद ही मेरे ख्याल में तब सिर्फ 100 साल या 150-200 साल की हम बात करें तो सिर्फ साइकिल ईजाद हुई थी। उसके बाद फिर बाइक्स आना शुरू हो गई, फिर कार्स आना शुरू हो गई। ठीक है, फिर एक ऐसा दौर आया कि जिसमें ट्रेन्स बनना शुरू हो गई। उसके बाद फिर हवाई जहाज़ बनना शुरू हो गया। ठीक है, और अभी इस दौर में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा कि जो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए पैदल सफ़र करता होगा और वो जो है ना वो किसी भी मोटर बाइक्स या इस तरह की चीज़ का इस्तेमाल नहीं करता होगा। दोस्तों, 19वीं सदी के बाद तो बाईसाइकिल्स भी अब नज़र आना बंद हो गई हैं। एक दौर हुआ करता था कि हम भी साइकिल पे स्कूल जाया करते थे। अब भी साइकिल हैं, लेकिन 100 में से सिर्फ 10 या 20% रह गई हैं। वो भी बच्चों के लिए, बड़ों के लिए बिल्कुल भी नहीं। या फिर कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर यानी कि शहर बहुत दूर है और वहाँ पर सादा लोग इंसान रहते हैं, वो अभी भी साइकिल्स का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि साइकिल एक बहुत अच्छी सवारी है। लेकिन अब अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो दोस्तों, बाईसाइकिल मोटरसाइकिल इतनी ज़्यादा हो चुकी हैं कि हर दिहाड़ीदार बंदे के पास भी मोटरसाइकिल है, हर छोटे मोटे इंसान के पास, चाहे वो सेकंड हैंड हो लेकिन है ज़रूर। और वो छोटे मोटे कामों के लिए अपनी बाईसाइकिल इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद थोड़ा सा जो अच्छी कम्युनिटी आ जाती है हमारी, उनके पास कार्स हैं। फिर कार्स में डिफरेंट ब्रांड हैं, वो आप एक अलग मौजू है, उसमें आप अगर जाएंगे तो वो एक अलग चीज़ बन जाएगी। मैं जो बताना चाह रहा हूँ, जैसे जैसे इंसान ने इन सारी चीज़ों को ईजाद किया, वैसे वैसे इन सारी चीज़ों से इंसिडेंट होना और एक्सीडेंट होना शुरू हो गया। अब अगर हम कार्स की बात करें तो कार में अगर हाई स्पीड में कोई एक्सीडेंट होगा तो मोस्ट प्रोबेबली बात है कि उसमें लोगों की जान जाती है। तो बाइक्स में भी अब आपको डिफरेंट वीडियोस भी मिल जाती हैं और आप लोगों को सुनने को भी मिलता होगा कि जो है ना वो लोगों की जान जाती है। ठीक है, जबकि जब लोग पैदल सफ़र किया करते थे तो इतना नुकसान जानों का नहीं हुआ करता था। लेकिन वो एक बात है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी तरक्की करती है, वैसे वैसे इंसान जो चीज़ें अपने फ़ायदे के लिए बनाता है, उनमें फ़ायदा भी होता है और नुकसान भी होता है। ठीक है, लेकिन अगर एक चीज़ इंसान के फ़ायदे के लिए बनाई गई है तो सोचने वाली बात यह है कि उसमें नुकसान कैसा है। उसमें नुकसान तब होता है दोस्तों, जब हम लापरवाही का शिकार होते हैं, जब हम ओवर स्पीड करते हैं। ठीक है, जब हम ट्रैफिक पुलिस के जो रूल्स हैं उनसे जो उनका ख्याल नहीं रखते। ठीक है, तब ये एक्सीडेंट और ये जितने भी इंसिडेंट हैं वो देखने को मिलते हैं। आप बाइक भी चला रहे हैं, पाकिस्तान में मैंने देखा है कि ट्रैफिक के जो कानून हैं, बहुत कम लोग हैं जो उनका ख्याल रखते हैं। ठीक है, हर इंसान को जल्दी बड़ी होती है, और बल्कि हर इंसान के लिए वक्त ज़रूरी है, ये बात बिल्कुल ठीक है। वो एक जुमला है, टाइम इज़ मनी, कि वक्त अभी इस दौर में जो है वो वक्त ही पैसा है। जितना आप लोगों के पास ज़्यादा वक्त होगा, समझ लें कि आप उतना ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। ठीक है, तो एक अलग बात है, लेकिन उसके बावजूद हमें चाहिए कि ट्रैफिक कानून की पाबंदी करें। और अगर हम सिटी में ख़ास तौर पे जो कार वाले, जितने भी कार के इंसिडेंट देखने को मिलते हैं, ज़्यादातर वो सिटी में ओवर स्पीडिंग की वजह से मिलते हैं। यानी कि अगर आप पब्लिक प्लेस पर, यानी कि ऐसी जगह जहाँ पर हाउसिंग एरिया हो या मार्केट एरिया हो, वहाँ पर हम अगर ओवर स्पीड में गाड़ी चला रहे हैं तो वहाँ पर ज़्यादा बाइकें गुज़र रही हैं साइडों पे, या लोग पैदल भी गुज़र रहे हैं, तो ओवर स्पीड वहाँ पे हमारे लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। अगर आप मोटरवे पे जा रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको उनकी स्पीड का ख्याल रखना पड़ेगा। ठीक है, मोटरवे में भी हमारी 120 स्पीड चल रही है।
मैक्सिमम, लेकिन उसमें भी खैर वहाँ पे तो इतना नुकसान नहीं होता जितना सिटी में ओवर स्पीड की वजह से होता है। तो कोशिश करें, बाइक चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, साइकिल तक जो भी चला रहे हैं आप, सबसे पहले अपनी जान और लोगों की जान की हिफाजत करें और उसको देखते हुए ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।